नमस्कार दोस्तों। यह 2025 यानी 2026 बोर्ड के लिए जो कक्षा 10 का प्री बोर्ड हो रहा है उसका पेपर है। सामाजिक विज्ञान का पेपर है दोस्तों। 20 जो ऑप्टिकल होता है वो क्वेश्चन 20 को देखेंगे हम लोग, और जो मैप में आता है उसको भी देखेंगे, और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है और इस बार का जो नया पैटर्न है वो क्या है, ये हम लोग सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसमें देखेंगे कक्षा 10 के लिए कि क्या इस समय जो पैटर्न है, क्या अभी नया पैटर्न चल रहा है। और जो 20 तो ऑप्टिकल यानी कि एमसीक्यूएस आते हैं जिसको आपको ओएमआर शीट में भरना रहता है वो देखेंगे। और क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और मैप में जो क्वेश्चन आता है भरने के लिए वो देखेंगे दोस्तों। मैप वाला भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी 10 से 15 नंबर का आता है, तो मैप वाला भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर दोस्तों 20 तो बहुविकल्पी प्रश्न आता है, जो कि पहला दिया है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे, यानी कि जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से कब वापस लौटे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे। फरवरी 1915 में, जनवरी 1915 में, मार्च 1915 में, अप्रैल 1915 में। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी जी थे वो जनवरी 1915 में वापस मतलब इंडिया वापस आए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा है कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था। असहयोग आंदोलन दोस्तों जो था उसको स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड। तो दोस्तों जो चौरी चौरा हत्याकांड था वो हुआ था, यानी कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी दोस्तों, अगर पूछ ले तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर दिया है कि आर्थिक महामंदी का प्रथम कारण था। आर्थिक महामंदी का प्रथम कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, बैंकों का निजीकरण, अत्यधिक निवेश, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो दोस्तों जो आर्थिक महामंदी का प्रथम कारण था वो क्या था, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन 4 नंबर दोस्तों था कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में कहाँ स्थित थी, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, एशिया। तो दोस्तों जो ब्रिटेन वुड्स थी वो कहाँ स्थित थी, अमेरिका में, यानी कि सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। और दोस्तों 5वां क्वेश्चन दिया था कि सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत में किस राज्य में आया। भारत के किस राज्य में आया, गोवा में आया, तमिलनाडु में आया, केरल में आया कि उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों जो सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस आया था वो कहाँ था, गोवा में सबसे पहले आया था, यानी कि 5 नंबर का इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और 6 नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन दिया है कि हिंदी के अतिरिक्त संविधान में कितनी अन्य भाषाएं का उल्लेख है, 20, 21, 22, 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21, यानी कि 20 राइट आंसर। और 7वां का है दोस्तों कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है, भारत, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम। तो इसका आंसर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 नंबर का श्रीलंका आ जाएगा। और 8वां दिया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह पारदर्शी है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर, यानी कि पारदर्शी है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। और 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों जो भारत भारत में राजनीतिक दल है वो कितने हैं, 6, सी इज राइट आंसर। और 10वां क्वेश्चन दिया है कि सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सांप्रदायिकता किसके लिए हानिकारक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों, यानी कि सी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि जून 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, मॉस्को रूस, न्यूयॉर्क यूएसए, पेरिस फ्रांस, रियो डी जेनेरो ब्राजील। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रियो जी जेनेरो ब्राजील। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि किस मृदा की
किस मृदा का निर्माण भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन के फलस्वरूप होता है? लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा की मरुस्थलीय मृदा। तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लेटेराइट मृदा, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1970, 1971, 1972, 1973। तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी कितने में हुई थी? 1973 में, यानी डी इज राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश सरदार सरोवर परियोजना से नहीं जुड़ा है। और 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्ण उद्योग, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परिवहन से संबंधित है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि भारत में 1000 रुपये के करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? भारत में 1000 रुपये की करेंसी नोटों को किस वर्ष अमान्य घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 2016 में, यानी कि 20 करेक्ट आंसर। और 17 नंबर दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनओ, यूनेस्को, यूएनडीपी, ईयू। तो दोस्तों जो मानव विकास रिपोर्ट होता है वो यूएनडीपी के तहत द्वारा या के तहत प्रकाशित की जाती है। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? 2000, 2002, 2005, 2010। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है वो 2005 में 5 से लागू हुआ था, यानी कि 2005 इज करेक्ट आंसर, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दोस्तों कि किस वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया के उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? किसी एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र के की गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र। और 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि उदारीकरण है सरकार का लोगों के प्रति उदार नजरिया, सरकार द्वारा अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारता और उधार देना। तो उदारीकरण क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सरकार और अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया दोस्तों। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिया जाता है जिसको 80 शब्दों में लिखना रहता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारत की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा था और किन्हीं दो का उल्लेख करना है। और अथवा में करके दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी और किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। और 2 नंबर में दिया है दोस्तों कि लोकतंत्र में पारदर्शी शासन का अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। और अथवा में करके दिया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है, इनके किन्हीं दो मुख्य कार्यों को लिखिए। और आगे दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, वर्णन कीजिए। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, वर्णन कीजिए। अथवा में करके दिया है कि पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय बताइए। पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के 4 उपाय बताइए। और 4 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 क्या है, विवेचना कीजिए। और में दिया है दोस्तों अथवा में करके दिया है। अथवा करने का मतलब है कि या तो आप इसको करिए या तो इसको करिए। अथवा में दिया है कि भारत में साख के विभिन्न स्रोत क्या है, वर्णन कीजिए। और वर्णनात्मक प्रश्न में दोस्तों दिया है जिसको 150 शब्दों में लिखना है। नेपोलियन कौन था?
और उसके सुधार क्या थे, उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। और अथवा में करके दिया है कि यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान था। अभी दोस्तों मानचित्र बचा है, उसको हम बताएंगे पूरा। आपको जैसे बताएंगे वैसे आपको पेपर में मानचित्र एक मिलेगा, उसमें भरना रहेगा आपको। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताएं लिखिए। और अथवा में करके दिया है कि भारत के संघीय एवं एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है, उदाहरण देकर लिखिए। और 7 नंबर में दिया है दोस्तों कि भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखिए। और अथवा में करके दिया है कि भारत में चीनी उद्योग के विषय में बताइए, बताते हुए इसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। और 8 नंबर दिया है दोस्तों कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, सदोहरण व्याख्या कीजिए, यानी कि उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अथवा में करके दिया है दोस्तों कि वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े, इसको भी समझाना है। अब दोस्तों आ जाता है वर्णनात्मक प्रश्न बी। वर्णनात्मक दोस्तों प्रश्न आ जाता है जिसमें कि मानचित्र संबंधित प्रश्न होता है। और 9 का एम पहला दिया है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र चिन्ह दिया है दोस्तों। ये चिन्ह द्वारा नाम नाम सहित दर्शाइए तथा नाम तथा अंकन के अड़े मतलब आधा आधा अंक निर्धारित है, यानी कि आपको अगर नाम भी सही रहेगा और जहाँ स्थान भी आप सही दिखाएंगे तो आधा आधा आपको नंबर मिल जाएगा। और पहला क्वेश्चन दिया है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो जहाँ सूती मिल श्रमिक सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किए थे, अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात में। मान लीजिए कि जो ये भारत का मैप है, ऐसे ऐसे करके ऐसे वाला भारत का मैप है, तो जो गुजरात किधर पड़ता है, इस साइड गुजरात पड़ता है, यानी कि आपका ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, तो ये वेस्ट साइड पड़ता है, गुजरात यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, पंजाब में। और कहाँ था, अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में। और तीसरा दिया कि वो स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो दोस्तों कहाँ पड़ जाएगा, बिहार चंपारण, यानी कि इधर बिहार है और चंपारण। और चौथा दिया है कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये दोस्तों कहाँ हुआ था, मद्रास में, यानी कि जो अब चेन्नई है, मद्रास, यानी कि नीचे जो भारत का मैप है, भारत का जो ऐसे करके मैप है उसके जो नीचे है वो है। और 5वां नंबर दिया है दोस्तों कि वो स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वो दोस्तों कहाँ हुआ था, दांडी में। कहाँ हुआ था, दांडी में। दांडी कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात साइड में पड़ता है दांडी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है नॉन, और आगे दिया है कि दोस्तों जो ये वाला प्रश्न है आपको ध्यान से पढ़ना है। ये देखिए ऊपर लिखा है कि केवल दृष्टिबाधित बाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 9 एक मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, यानी कि जो दृष्टि से थोड़ा कमजोर है ये उनके लिए। और आपको 9 बी में देखना है क्या दिया है। 9 बी में दिया दोस्तों कि दिए गए भारत के मानचित्रों को निम्नलिखित को दर्शाइए। बी में पहला दिया कि महानदी पर बना बांध, इस चिन्ह को दर्शाइए। तो दोस्तों महानदी पर कहाँ, महानदी पे कौन सा बांध है, तो महानदी पे हीराकुंड बांध है। और दोस्तों ये हीराकुंड बांध है कहाँ, तो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा उड़ीसा इधर पड़ता है, तो आपको उड़ीसा मैप में दर्शाना होगा। और गंगा नदी को इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो दोस्तों जो गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती हुई ऐसे, और इधर जो भारत का मैप है, भारत का ये जो मैप है, इधर जो बे ऑफ बंगाल होता है, यानी बंगाल की खाड़ी है, उधर हिमाचल से आते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो आपको ऐसे करके दर्शा देना है इस साइन से। और तीसरा में दिया है कि पूर्व पश्चिम गलियारा चिन्ह द्वारा प्रारंभ और अंत के केंद्रों के नाम सहित। तो दोस्तों जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो असम के सिलचर में, सिलचर को और गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, यानी कि आपको असम में ऐसे दर्शाना है और गुजरात के पोरबंदर में। और चौथा दिया कि भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्रॉस चिन्ह द्वारा
चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो भारत का एक तारापुर परमाणु हो जाएगा, और तारापुर परमाणु महाराष्ट्र में हो जाएगा। और 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिए, भारत में एक चाय उत्पादक जिले का इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो दार्जिलिंग हो जाएगा दोस्तों। दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और तो दोस्तों ये केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए है। आपको बस इतना ही करना था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।